आज का विषय दास ने लिया है मंत्र को ईश्वर कैसे समझें। हम सभी सतमार्ग के राही हैं। सत्संग सुनने में, महाराज जी के वचनों को पढ़ने में, वाणी पाठ करने में एक आनंद महसूस कर रहे हैं और कुछ शांति भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारी सत्संग में रुचि बढ़ रही है और हमको इस सत्संग के माध्यम से पता चला कि जो हमें महामंत्र का जाप करने के लिए कहा गया है उसको ईश्वर रूप समझकर जाप करना है। परंतु हम निर्बल बुद्धि इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे कि मंत्र को ईश्वर जानकर कैसे प्रेम किया जा सकता है, कैसे उसको मंत्र को ईश्वर समझें। क्योंकि हम सभी देहपरायण जीवन जी रहे हैं, वह कई जन्मों से अपनी देह को ही अपना असली स्वरूप समझ रखा है। इसलिए हम ईश्वर को भी जब कभी भी कल्पना करते हैं ईश्वर की, तब यह सोचते हैं कि उस ईश्वर का भी कोई रूप होगा। परंतु जिस ईश्वर को हम सर्वव्यापक मानते हैं उसका कोई आकार कैसे हो सकता है। ईश्वर भले ही हमें इन आंखों से ना दिख रहे हों, परंतु हमारा मन यह स्वीकार करता है कि हाँ, ईश्वर तो है। इस बात में से हमें कोई भी, चाहे संसारी हो या परमार्थी, इस बात को सभी मानते हैं कि हाँ, ईश्वर जैसी एक सत्ता होती है। हमारी समस्या यह है कि गुरुदेव द्वारा हमें नाम जपने के लिए मंत्र के रूप में मिला हुआ है, जिसको हम महामंत्र कहते हैं, वह हम सभी उसका जाप भी करते हैं। मंत्र के प्रति हमारी श्रद्धा भी है, परंतु मंत्र को ही ईश्वर समझकर जाप नहीं करते। ऐसा सोचते हैं कि मंत्र का जाप करने से ईश्वर दर्शन होंगे, जबकि महर्षि रमण कहते हैं कि मंत्र, आत्मा, ईश्वर, कुंडलिनी एक ही है। सिमरन करते करते हमें ऐसा लगता है कि किसी दिन ईश्वर के दर्शन होंगे। ऐसा भाव रखकर हम मंत्र का जाप करते हैं। पहले वचनों के माध्यम से यह समझना होगा कि ईश्वर है क्या। महाराज जी ने, गुरुदेव ने कहा, मैंने अपने वचनों में बताया कि प्रेमी, कुल कायनात संसार में जो जीवन शक्ति, चेतन सत्ता है, जिस करके हर वस्तु, हर वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। प्रेमी जी, ईश्वर एक स्थिति का नाम है जो ख्वाहिश और फेल यानी वासना और कर्म से न्यारी है, यानी गुणातीत है। तसल्ली व न तसल्ली हालत से मुक्ति पाकर अपने आप के निज स्वरूप में स्थित होना ही ईश्वर है। दूसरा, बुद्धि की निश्चल हालत ही ईश्वर है। तो अलग अलग तरीके से महाराज जी ने बताया कि ईश्वर को समझने के लिए, कि तुम इन इंद्रियों के माध्यम से उस ईश्वर को समझना चाहते हो, वो असंभव है। महाराज जी ने अपने अनुभव से बताया है कि उन्होंने ईश्वर दर्शन किए हैं और ईश्वर का क्या रूप है वो हमारे समक्ष रखा है। हमने पढ़ा भी कि तन परे इंद्री विकार, इंद्री परे मन विस्तार, मन परे बुद्धि ठहराई और बुद्धि परे रतन सुखदाई। कहने का अर्थ यह है कि हम जो जीवन जी रहे हैं
वो श्रेष्ठ जीवन कहलाने योग्य है भी या नहीं, यह विचार बनना चाहिए। माने हम अपने मन का निर्माण प्रतिदिन कैसा कर रहे हैं, यह विचार बनना चाहिए। मन में विचार सतोगुणी है या रजोगुणी या तमोगुणी। मानुष चोला जो कुछ समय के लिए मिला है, वो अपने ही मन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए मिला है। इसलिए कहा कि बुद्धि परे रतन सुखदाई। माने हम हमारा मन अभी कहाँ भाग रहा है, संसार की ओर या देह प्राणता की ओर भाग रहा है। और जबकि लक्ष्य क्या है, इस मन को मोड़कर आत्म परायणता की ओर लेके जाना है, जहां पर रतन सुखदाई या ईश्वर दर्शन होंगे। जीवन जीते हुए असली पुरुषार्थ यही है कि यह जो बुद्धि संसार की देखा देखी में इस नश्वर संसार व इस नश्वर शरीर में सुख मान रही है, इसको तरकीब से व सत्पुरुषों के वचनों के माध्यम से धीरे धीरे यह जो मन बार बार इंद्रिय भोगों में आसक्त होता रहता है, इसे प्रेम पूर्वक समझाते रहना होगा कि जिस प्रकार सभी संतों ने अपना अपना कल्याण किया, उसी प्रकार जीवन व्यतीत करना है, जिससे एक दिन समस्त बंधनों से छूटकर परम आनंद व चैन मिले, जो कि इस जीव की असली ख्वाहिश है। संसार में हम जो भी कर्म करते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा वैचारिक स्तर कैसा है। शरीर से जो भी कर्म हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, उसी का रिजल्टेंट एक्शन दिखाई देता है। जैसे जैसे विचार होंगे, वैसा वैसा कर्म हम करते हैं। कर्म शरीर से कैसे हो रहे हैं, वो ही इस बात का निर्णय करते हैं कि जीवन हमारा पशु समान है या नहीं। यह जो मन हमें इन आंखों से नहीं दिखता, परंतु यह हम सब स्वीकार करते हैं कि हाँ, मन होता है। इस बात पर पक्का निश्चय है कि जैसा मेरा स्वयं का मन है, ऐसे ही मेरे अपने वालों का भी मन है। मन का स्वभाव है मनन करना। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। माने कि मन क्या कर रहा है कि जितने भी इंद्रियों के द्वारा हम भोगते हैं, उनको बार बार याद करता रहता है। क्योंकि जीव यानी कि मैं ये भूले रहता हूं कि मैं ईश्वर अंश हूं। इस वास्ते ये मन की दौड़ संसार की तरफ लगी रहती है। वह ईश्वर अंश होने के कारण स्वाभाविक तौर पर मुझे हर वक्त शांति या चैन चाहिए होता है। इसलिए आत्मपरायण स्वभाव को छोड़कर हर वक्त देह परायणता की कैद में रहते हुए सांसारिक भोग पदार्थों में जो रस प्राप्त होता है, उसी को सुखमय जीवन का आधार स्वयं के लिए व अपने वालों के लिए समझ रखा है। अध्यात्म विद्या में सांसारिक इंद्रियों भोगों की निंदा क्यों की गई है, यह सोचने की बात है। इसका गहराई से मनन करना होगा कि जिन चीजों में एक रस या आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको निम्न दर्जे का या पशु जीवन क्यों कहा गया है। यदि इन भोगों में किसी प्रकार की श्रेष्ठता होती, तो समाज का व मेरे स्वयं का जीवन ऐसा ना होता जैसा कि हमें दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है। इसलिए जब महाराज जी से प्रश्न किया कि इस मन को जो हर वक्त इंद्रिय भोगों में आसक्त रहता है, इसे वश में करने का तरीका क्या है,
तब महाराज जी ने कहा, कहते हैं प्रेमी, पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा है, और सही न समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है कि जब तक गलत और सही का निर्णय न समझे, यह सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय से धारण करो, सही निश्चय से इसे पकड़ो। उसी तरीका को धारण करते करते मन बस में हो जाएगा। माने हमें लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा। शुरुआत में हम आध्यात्मिक लक्ष्य जो ईश्वर प्राप्ति है हमें बताया गया है, बार बार हम गिरेंगे, लेकिन निराश नहीं होना है। अभी हमारा लक्ष्य ये रहता है कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारा और हमारे वालों का संसार ठीक प्रकार चलता रहे। कारणकर्ता स्वयं बने रहते हैं, भूल जाते हैं वाणी का सार कि कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया तिसके चरणी लाग। संसार की व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो जाए, भले ही आध्यात्मिक क्षेत्र में कमी बेशी आ जाए, ऐसी बुद्धि हो गई है। मनन करना चाहिए कि जो संसार सच में असत्य व नश्वर है, उसमें दिलो जान दिए रहते हैं, वह जो सत्य है, जो मेरे साथ सदैव था, है व मृत्यु उपरांत भी रहेगा, उसमें लापरवाही बनी रहती है। सिमरन यदि हम में से कोई 1 घंटा करता भी है, तो सांसारिक कार्य के कारण आज आधे घंटे ही करके अपने मन को समझा देते हैं। प्रेमियों, पक्का निर्णय करके, लक्ष्य निर्धारित करके पूरी जिद से चलना होगा, तब बात बनती नजर आएगी। और जब इस प्रकार चलेंगे, तब निश्चित ही जितना संसार का बेहतर तरीके से ख्याल नहीं रख पा रहे थे, वो अब स्वतः ही सहज भी होता जाएगा। कमी है तो गुरु या ईश्वर पर गहरी श्रद्धा व विश्वास की है। महाराज जी कहते हैं, शक्ति के विश्वास में ही शक्ति है। तो ये महामंत्र महाराज जी जब पूर्ण समाधिस्थ थे, जहां शरीर बुद्धि मन किसी का भी बोध नहीं रह जाता, वहां से हम सभी दुखी जीवों के कल्याण हेतु अवतरित हुआ है। ईश्वर स्वयं मंत्र रूप में गुरु के माध्यम से प्रकट हुए हैं। हमें सोचना चाहिए कि मन तो हर वक्त कुछ ना कुछ मनन कर ही रहा है। संसार को सिमरते सिमरते यह मन रजोगुणी और तमोगुणी होता जा रहा है। तब असली पुरुषार्थ यह है कि इस मन को क्षमा चाहूंगा, शायद आवाज में कुछ ब्रेक हो गया था। महामंत्र महामंत्र में जो महिमा हम लोग पढ़ते हैं, उसमें प्रथम लाइन आती है कि त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्ध इस दातार, जो सिमरे नित्य प्रेम से मंगल पाया पार। महाराज जी कहते हैं, जो इस महामंत्र का प्रेम से जाप करेगा, उसको जीवन में मंगल ही मंगल होना है। कोई कमी बेशी नहीं होनी है। किसी प्रकार की मन में हलचल जो बनी हुई है, उसमें धीरे धीरे ठहराव आएगा। परंतु इस महामंत्र का जाप हमें प्रेम से करने के लिए कहा गया है। संसार में भी हमें जिस चीज से भी प्रेम है, वहां हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता।
वहां स्वतः ही हमारा खिंचाव बना रहता है। तो इसीलिए इस महामंत्र का जाप हमें प्रेम से करने के लिए कहा गया है। उठते बैठते जब कभी भी थोड़ी देर के लिए आराम से आंखें बंद करके बैठेंगे भी, स्वतः ही ये महामंत्र अपने आप शुरू हो जाएगा। मन, बुद्धि, ईश्वर, ये तीनों ही इन आंखों से नजर नहीं आते, परंतु हमारा निश्चय दृढ़ है कि ये तीनों होते हैं। मन, बुद्धि और ईश्वर तीनों नहीं दिखते, परंतु हर कोई दैनिक दिनचर्या में इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल करता है। मन स्वभाववश जैसा होता है उसके अनुकूल विचार उठते रहते हैं। वह बुद्धि वृत्ति अनुसार निर्णय करती है कि क्या सही है व क्या गलत है, और जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसी के अनुसार किया हुआ निर्णय ठीक लगता है। वह फिर कर्म और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से किए हुए विचार का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है, और संसार भी अपनी अपनी वृत्ति या स्वभाव के अनुकूल यह निर्णय देता है कि हाँ, किया हुआ यह कार्य ठीक है या नहीं। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह चिंता हमें त्यागनी होगी, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी वृत्ति से इस बात का निर्णय ले रहा है कि सब कि ये किया हुआ कार्य ठीक है या नहीं। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता त्यागनी होगी, क्योंकि इस घोर रजोगुणी या तमोगुणी संसार को तो ईश्वरीय मार्ग पर चलना, सत्संग सुनना, यह भी ठीक नहीं लगता। सत्संग जैसा जो कार्य हम लोग सब कर रहे हैं, सुन रहे हैं, संसार में लोगों से डिस्कशन करते हैं, तो उन्हें तो सत्संग में जाना भी ठीक नहीं लगता। मन हमारा कुछ ना कुछ तो हर वक्त सिमर ही रहा है। यह ध्यान दे रहना होगा कि यह मन सिमरन नश्वर चीजों का कर रहा है या सत्य का। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। यह मानुष चोला बेशकीमती चीज है। इस चोले के छिनने से पहले असली काम पूरी लगन से ना किया तो अंत वेले पछताते हुए शरीर को त्यागना होगा। महामंत्र में आता है ओम ब्रह्म सत्यम, माने एक ईश्वर ही सत्य है। उसके अलावा इन आंखों से जो कुछ भी नजर आ रहा है वो असत्य ही है। निरंकार, कई लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं निरंकार और निराकार में कोई फर्क है क्या, लेकिन निरंकार और निराकार एक ही बात है। महामंत्र में आता है निरंकार, उस पूर्ण सत्य ईश्वर का कोई आकार या रूप नहीं है। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उसको इन आंखों से नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पर हम सभी ने एक्सरेज कराए हुए हैं। एक्सरे दिखता नहीं है, वो इतना सूक्ष्म है। तो ईश्वर भी इसी प्रकार से बहुत सूक्ष्म है, वो इन आंखों से नहीं देख सकते। अजन्मा, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य में वो ईश्वर था, है और रहेगा। नहीं होगा तो हमारे स्वयं का शरीर, वह अपनी अपनी वासना अनुसार इस जीव को इस नश्वर संसार में फिर जन्म लेकर आना पड़ता है। माने जन्म देह का होता है, ना कि जीव का। जीव का ना जन्म होता है ना मृत्यु, वो एक यात्रा पर है और अनगिनत वासनाएं होने के कारण भटक ही रहा है। भूल गया कि वो ईश्वर अंश है, और जैसे ईश्वर अजन्मा होकर पूर्ण चैन स्वरूप है, मेरा भी यह ही स्वरूप हो सकता है यदि सही पुरुषार्थ करूं तो। महामंत्र में आया अद्वैत। जिस प्रकार संसार में हर चीज दो है, माने उनमें द्वैत है, लाभ हानि, सुबह रात, गमी खुशी आदि, परंतु ईश्वर सत्ता में द्वैत न होने से एक निर्भय शांति है जो सुख दुख से परे है। पुरखा, ईश्वर एक ऐसा पुरुष है जो अपने आप में पूर्ण है, वह सर्व संपन्न है। समस्त संसार बल्कि स्वयं माया भी उनके अधीन है। हम संसार की कितनी चीजों के लिए चिंतित रहते हैं। यदि ईश्वर परायण जीवन जिए
तब भरपूरता नजर आएगी। महामंत्र में आया सर्वव्यापक, वो ईश्वर सब जगह मौजूद है। मेरे शरीर के रोम रोम में वो चेतना जिसे ईश्वर कहा जाता है हर वक्त मौजूद है। वाणी में भी आया रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। माने वो ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है, यदि उसके दर्शनों की अभिलाषा है तो सिर्फ नाम सिमरन द्वारा अपनी वृत्ति जो कि बाहिरमुखी है उसे अंतर्मुखी करना होगा। इसके अलावा और कोई उपाय या मार्ग नहीं है, और यह कार्य मानुष चोले में ही हो सकता है। हर श्वास में नाम जपना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और एक हम हैं जो लापरवाही से जीवन जी रहे हैं। एक एक दिन, एक एक क्षण खत्म होते जा रहे हैं, वह मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। ईश्वर के दर्शनों की अभिलाषा भी उसे होगी जिसकी बुद्धि का पहले यह निर्णय पक्का हो जाए कि सच में यह संसार झूठ है, असत्य है। यहाँ कुछ भी कर लेने से वो चैन या शांति नहीं मिलेगी जिसकी इस जीव को बड़ी गहरी प्यास है। महामंत्र में आया कल्याण मूर्त, ईश्वर कल्याण रूप है। माने संसार के समस्त झंझटों से व बेचैनी व निराशा से जिसके कारण आना जाना बना हुआ है, यदि गंभीरता से बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तब निश्चित ही मोक्ष या कल्याण होगा। परमेश्वराय नमस्तम। ऐसे ही उस महान ईश्वर जो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता, उन्हें बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सत्संग के माध्यम से जब हमारी बुद्धि को यह पता चला कि यह संसार असत्य है, तब मन को सही पुरुषार्थ में लगाना होगा। और सोचने की बात यह है कि जिस प्रकार के शब्दों का महामंत्र में इस्तेमाल हुआ है, यह असाधारण है, वह हमारी बुद्धि से परे है। वह गुरु जो साक्षात रूप में, शरीर रूप में हमारे समक्ष थे, उन्होंने समस्त ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन से प्रकट भी किया। इसलिए गुरु को भी ईश्वर कहा गया है, गुरु साक्षात ब्रह्म। इसलिए कबीर साहब ने गुरु की महानता का जिक्र करते हुए कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। तो गोविंद का दर्शन बगैर गुरु के माध्यम से नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर पूजा से पहले गुरु पूजा का महत्व है। वह गुरु पूजा यही है कि गुरु के कथनानुसार चलना। इसलिए गुरु बनाने से पहले इतने फैले हुए गुरुडम का हम शिकार ना हो जाएं। उन्होंने, गुरुदेव ने हमें हांडी का उदाहरण दिया कि 2 रुपए की हांडी जांच परख कर लेते हो, पूरा जीवन देने चले हो, पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, और जब जांच पूरी हो जाए तब सिर देने में भी मत झिझकना। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच साक्षात ऐसे गुरु मौजूद थे जहां ध्येय भाव था ही नहीं। तंदूर में पैर डाल देना, भूख प्यास व निद्रा से परे, क्या यह साधारण घटना है? हमारी बुद्धि को सोचना चाहिए कि क्या कोई एक सांसारिक मनुष्य में इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं? भूख ना लगना, प्यास ना लगना, नींद ना आना, 100% साक्षात ईश्वर ही थे। और यह मंत्र समाधि अवस्था में 3 बार में अवतरित हुआ है। इस पर गहरी श्रद्धा करते हुए इसको ईश्वर समझकर हमें इसका जाप करना है। एक समता विलास से आपके समक्ष वचन रख रहा हूं। महाराज जी कहते हैं, बुद्धि की पवित्रता सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यतन से ही हो सकती है।
वास्तव में परम पवित्र स्वरूप तो एक जीवन शक्ति आत्म सत्ता ही है, जो तमाम खेदों और विकारों से न्यारी है और नित्य परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। उसी शक्ति को परमेश्वर, ब्रह्म और ज्ञान आदि अनंत नामों से सिद्धों ने उच्चारण किया है, और वह ही शक्ति बुद्धि के परे प्रकाश कर रही है। वो जो हमने पढ़ा कि तन परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुख गई। महाराज जी वही बात बता रहे हैं कि वह बुद्धि प्रकाश कर रही है, बुद्धि के परे वह प्रकाश कर रही है। ऐसी महाशक्ति के परायण जब बुद्धि होती है, तब असली शुद्धि को प्राप्त हो सकती है, और उस महाशक्ति के विचार को सत विचार कहते हैं, और उस शक्ति के परायण होकर के निर्मल कर्म शरीर द्वारा करने, इसको सत आचार कहते हैं। और उसी शक्ति का अधिक से अधिक विश्वास दृढ़ होना ही सत विश्वास है, और उसी शक्ति के अनुभव करने का यत्न ही सत यत्न है। माने ये जो महामंत्र हमको दिया गया है, ये सब कुछ कवर कर रहा है, लेकिन हमें गहरी श्रद्धा का परिचय देना होगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि भले ही हमारी बुद्धि में सतो बल उतना नहीं जितना कि होना चाहिए, परंतु निराश नहीं होना है। जिस प्रकार घर में माता पिता को पता होता है कि बच्चों के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, उसी प्रकार जब हमारी बुद्धि सत्पुरुष को परम पिता मान चुकी है, तब अपने मन की चतुराई को छोड़ना होगा, और एक बालक की भांति अपने गुरु का हाथ नहीं छोड़ना है। वह इस बात पर विश्वास करना होगा कि अब मेरा रहबर या रास्ता दिखाने वाला असली पिता वो ही है। वह वो पूर्ण गुरु जब हमें महामंत्र को ईश्वर जानकर नाम जपने के लिए 2 वक्त के लिए कह रहे हैं, तब जरूर इसमें गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिससे एक दिन निश्चित ही कल्याण होगा। वह भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य की चिंताएं भी कम होती जाएंगी। परंतु हमारी बुद्धि ऐसी कुंठित हो गई है कि यह सोचते हैं कि मंत्र का जाप जपने से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। यह याद रखना होगा, ब्रेक हो रहा, हमें यह याद रखना होगा कि मंत्र का जाप सांसारिक सुविधाएं बढ़ जाएं इस हेतु नहीं किया जा रहा, बल्कि अंतर्मुखी होते हुए 5 विकारों की अग्नि से शांत हेतु होने के लिए है। तो फायदा यह देखना है कि पहले से इच्छाओं में कितनी कमी आई, क्रोध कम हुआ कि नहीं, लोभ, मोह और अहंकार की वृद्धि तो नहीं हो रही। तो महामंत्र का जाप करने से फायदा यही है कि हमारे विकार, जो 5 विकार हैं जो हमें हर वक्त बेचैन करे रहते हैं, उन विकारों में जितनी जितनी कमी होती जा रही है, वो ही हमारा इस मंत्र को जाप करने से फायदा है। क्यों? क्योंकि उन विकारों के कमी होने से हमारा मन, ये जो रजोगुणी या तमोगुणी अवस्था में था, ये धीरे धीरे सतोगुणी होगा। और जब ये सतोगुणी होगा, तब हमारे अंदर की मिट्टी कुछ ऐसी बन पाएगी जिससे ईश्वर दर्शन संभव हो पाएंगे। महामंत्र में आया भी अंत में, कलह कलेश सब दूर होए, पाए
ज्ञान तत् योग मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभ दर्शन होए संजोग। ओम ब्रह्म सत्यम।